Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the another MCQ session. अभी मैं इस पे हिस्ट्री ऑफ JNK पे कवर अप कर रही हूँ MCQ फॉर JKP बॉर्डर बटालियन। तो यहाँ पे 26 जून को पेपर है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करिए। और एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था IUCN कैटेगरीज जो हैं, स्पीशीज़ जो हैं IUCN की, उन पे मैं लेके आऊँगी एक डिटेल वीडियो जिसमें स्पीशीज़ का नाम होगा, लोकेशन होगी और IUCN स्टेटस होगा इनका। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ, इसमें मैंने एक क्वेश्चन लाया भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5th नंबर पे है ना, हंगुल पे लाया है मैंने। उसमें आ जाता है स्पीशीज़ आती है हंगुल और उसका लोकेशन आ जाता है कश्मीर और उसका IUCN स्टेटस आ जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। फिर उसके नीचे ही मैंने स्टेट ट्री वगैरह आपको बता दूंगी कि चिनार है, स्टेट फ्लावर जो है वो लोटस है, स्टेट बर्ड जो है अब क्या है, ब्लैक नेक्ड क्रेन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्लोरा एंड फाउना के कंसेप्ट से। और जैसे कि चांदनी जो है उन्होंने कमेंट किया था IUCN स्टेटस के लिए, तो वो मैं एक डिटेल वीडियो सेपरेटली प्रोवाइड कर दूंगी, MCQ के लास्ट में ही स्लाइड्स ले आऊँगी उसकी, ठीक है। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हु सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK ड्यूरिंग 1945-1947 द की ट्रांजिशनल पीरियड व्हेन द ब्रिटिश वर प्रिपेयरिंग फॉर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ भी हमने अच्छे से की होंगी तो वहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ये पर्सनैलिटी है रामचंद्र काक या कक, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या याद रखना है, पहले तो ये 1937 में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं महाराजा हरि सिंह के पीरियड में। देन ये मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री अफेयर्स रहे हैं 1941 में। देन ये मिनिस्टर इन वेटिंग रहे हैं फॉर महाराजा हरि सिंह ड्यूरिंग 1942 से 1945 तक, ठीक है। तो आज़ादी जब मिली है 1947 में, तब ये क्या थे, तब ये प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ JNK ड्यूरिंग 1945 to 47, यानी कि मिनिस्टर इन वेटिंग के बाद 42-45 में ये रहे हैं और उसके बाद 1945 से 1947 तक ये रहे प्राइम मिनिस्टर। और ये आर्कियोलॉजिस्ट भी रहे हैं काफ़ी बड़े, इन्होंने काफ़ी सारी कश्मीर की मेजर साइट्स को एक्सकवेट किया है, उसके एंटिक्विटीज़ को, एंड इन्होंने एक डेफिनेट ट्रीटाइज भी दिया है उनके ऊपर, ठीक है। तो की पोजीशंस मैंने आपको बता दी, चीफ सेक्रेटरी 1937, 1941 में मिलिट्री अफेयर के मिनिस्टर, देन 1942 से 45 में ये रहे हैं मिनिस्टर इन वेटिंग फॉर महाराजा हरि सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास C, रामचंद्र काक, ठीक है। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, When was the post of Prime Minister abolished in जम्मू कश्मीर। पहले तो मैंने स्पीड फास्ट रखी थी अपनी, अभी मैंने स्पीड स्लो कर दी है क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे कि स्पीड स्लो रखिए, तो मुझे सबको देख के चलना है, तो मैंने स्पीड कम कर दी है अपनी काफ़ी। बट अगर किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि यूट्यूब में कम करने का ऑप्शन नहीं है स्पीड का, बट हाँ स्पीड को बढ़ाने के काफ़ी ऑप्शन है। आप 1x पे देखिए, 2x पे देखिए, वो आपकी चॉइस है। तो जिसको स्पीड फास्ट चाहिए वो वहाँ से सेटिंग में जाके 2x पे कर ले, क्योंकि जिसको कम चाहिए वो तो कम नहीं कर पाएगा ना, तो इसलिए मैंने स्पीड स्लो कर दी है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या याद रखना है, आज़ादी का टाइम 1947, इसमें प्लस करने हैं 18 ईयर्स। डेट्स को याद रखने की टेक्निक है। क्या बन गया 1965। तो 1965 तक क्या होता था, जो JNK था, ठीक है, इसका प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपना होता था। तो प्राइम मिनिस्टर को बोलते थे वज़ीर ए आज़म और प्रेसिडेंट को बोलते थे सदर रियासत, ठीक है। तो जो वज़ीर आज़म थे, ठीक है, ये हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहे, बहुत बार क्वेश्चन आया, लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK, और यही फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी रहे JNK का। जब ये चीज़ें दोनों वज़ीर आज़म और सदर रियासत ख़त्म हो गई ना, तो ये ख़त्म होने के बाद क्या बना, वज़ीर आज़म ख़त्म हुई, प्राइम मिनिस्टर ख़त्म हुई, वज़ीर आज़म और प्राइम मिनिस्टर ये ख़त्म हुई, तो फिर कौन सी पोस्ट बन गई, चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK। और प्रेसिडेंट और सदर रियासत जब ख़त्म हुआ तो उसकी जगह पे आ गया गवर्नर ऑफ JNK। तो ये थे हमारे करण सिंह। और यहाँ पे लास्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK थे गुलाम मोहम्मद सदीक। ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये करण सिंह पे भी काफ़ी बार आया, डेट भी पूछी जाती है 1965। तो JNK का अपना प्राइम मिनिस्टर होता था वज़ीर आज़म एंड प्रेसिडेंट सदर रियासत अंटिल 1965 तक। इसको डेट को हमने कैसे याद रखना है, 1947 में प्लस कर दिया 18 साल। तो 1965 तक, टिल 1965 तक ये दो पोस्टें होती थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK वज़ीर आज़म एंड प्रेसिडेंट ऑफ JNK सदर रियासत। फिर 1965 के बाद ये ख़त्म हो गई और उसके बाद आती है हमारे पास क्या, ये खत्म हो गई, प्राइम मिनिस्टर का आ गया चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का आ गया गवर्नर, ठीक है। और ये 6th कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK अमेंडमेंट एक्ट आया था
6th कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K अमेंडमेंट एक्ट 1965। जब मैं पॉलिटी ऑफ J&K पढ़ाऊंगी उसमें मैं ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगी, अभी MCQ के लिए इतना सफिशिएंट है। एंड गुलाम मोहम्मद सदीक वॉज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी हु इज रेफर टू एज आयरन लेडी ऑफ कश्मीर। तो ये मैं पहले भी इनके बारे में डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है परवीना अहंगार। और जो फर्स्ट वुमेन होती हैं या वुमेन के रिगार्डिंग कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया या औरत के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, और जो फर्स्ट और लास्ट होता है वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनके बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। परवीना अहंगार जो है ये फाउंडर एंड चेयरपर्सन रही हैं APDP की, ठीक है। ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपेयर्ड पर्सन्स, ठीक है, जिनके बच्चे गुम हो गए हैं उनके बारे में इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है। इनको राफ्तो प्राइज़ भी मिला है, ये पीछे न्यूज़ में भी रही हैं काफ़ी, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। फॉर ह्यूमन राइट्स इनको मिला है क्योंकि इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट जो मतलब डिसअपेयर हो जाते हैं कश्मीर में जिनके बच्चे, और इन्होंने जस्टिस की डिमांड की थी फॉर वायलेंस इन J&K। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी रही हैं, इसलिए इनको आयरन लेडी बोला जाता है। एंड ये वन ऑफ द टॉप मतलब BBC की 100 वुमेन में इनका नाम है, और काफ़ी इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल औरत हैं ये, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, भीमगढ़ फोर्ट अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो भीमगढ़ मैंने बताया था ये कहाँ पे है? रियासी में। आर से रियासी, आर से ऋषिपाल राणा इसकी ट्रिक थी, और ये फाउंडर रहे हैं रियासी के ही। और ओरिजिनली जो था ना भीमगढ़ फोर्ट ये मड क्ले का बना था, ठीक है। फिर उसको लेटर ऋषिपाल राणा ने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। उसके बाद इसको रेनोवेट किसने कराया था? सब ऑडिटर में ऐसे बहुत क्वेश्चंस आए हैं तो इनको ध्यान में रखना है। रेनोवेट कराया था इसको महाराजा गुलाब सिंह जी ने डोगरा डायनेस्टी के 1817 में, एंड कंप्लीट कराया था 1841 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 क्वेश्चंस निकल रहे हैं आपके कि इसको बनाया था ऋषिपाल राणा ने, ठीक है, जिन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। अगर आता है रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी तो ऋषिपाल राणा ने करवाई थी। और अगर आता है कि रियासी फोर्ट को, क्वेश्चन आता है अगर रियासी फोर्ट वॉज फर्स्ट रेन्यूवेटेड, रिकंस्ट्रक्शन आएगा तो रिकंस्ट्रक्शन में ऋषिपाल राणा। बट अगर आता है कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन, ठीक है, रेनोवेट किसने कराया है तो वो कराया है महाराजा गुलाब सिंह जी ने ऑफ डोगरा डायनेस्टी। इन रेनोवेट कब किस साल में कराया? 1817 में, और कंप्लीट कराया है 1841 में। तो ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है और 6 क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं। आंसर इज सी। मैं एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ, एक्सप्लेन करने से 4-5 क्वेश्चन और पता चल जाते हैं। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ अंगुल? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि IUCN पे वीडियो लेके आओ, तो अभी मैंने फिलहाल क्वेश्चन डाला है, आगे मैं स्लाइड्स में इसको वीडियो में कवर अप कर दूंगी सेपरेटली। द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू कश्मीर, तो ये आ जाता है हंगुल। हंगुल का जो स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। पूरी वीडियो आपको कल या परसों तक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें स्पीशीज आ रही है हंगुल, इसकी लोकेशन आ रही है कश्मीर, एंड IUCN स्टेटस इसका आ रहा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। स्टेट ट्री चिनार है, स्टेट फ्लावर लोटस है, स्टेट बर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन है। और लद्दाख वाले आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6, मनसबल लेक, मैंने बताया था डीपेस्ट है, मन बहुत डीप होता है, ठीक है। तो मनसबल की लोकेशन की ट्रिक है बल गांदरबल। बल बल आ रहा है ना दोनों में, ऐसे याद रखना है, कुछ नहीं करना। और वूलर कहाँ पड़ती है? बांदीपोर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बुडगाम किस लिए फेमस है? अनंतनाग डोडा, बताओ कमेंट सेक्शन में, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, मार्टन सन टेम्पल किसने बनाया है? ललित आदित्य ने। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। 7 to 8th सेंचुरी में ये बना है, सन गॉड को इसको दिया गया है, और अनंतनाग में है ये। इसमें देखो ए कितने आ रहे हैं, तो ए से अनंतनाग। और ललित आदित्य जो थे ये 3rd रूलर रहे हैं कारकोटा डायनेस्टी के। और इनमें हमने कैसे याद रखना है 3rd रूलर? ललित आदित्य। 3 में आवाज़ आ रही है ना, ललित आती है पहले, फिर आ आती है, फिर दित्य आती है। तो 1 2 3, जस्ट टू रिमेंबर 1 2 3 3rd रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ह्यून सैंग द एमिनेंट चाइनीज ट्रैवलर। यहाँ पे चाइनीज ट्रैवलर, यूरोपियन ट्रैवलर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करूंगी। ये कब आए थे? 14th सेंचुरी BC में आए थे, 631 AD में आए थे, ठीक है। इस तरह से आप ले सकते हो। और इन्होंने किसके रीन में विजिट किया था? ह्यून सैंग ने। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं आने वाले लेक्चर में इसको कंप्लीटली डिस्कस करूंगी, आपका होमवर्क है। देन क्वेश्चन नंबर 9, द फाउंडर ऑफ जम्मू, राजा जम्मू लोचन बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो ये थी अग्निगर्भ सूर्यवंशी। ये हम जब हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ेंगे, ये कुश के वंशज थे, यूपी से आए थे, फिर ये हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में
एंटर हुए एंड देन वहाँ से ये कठुआ में एंटर हुए, क्योंकि कठुआ क्या है, गेटवे ऑफ जम्मू, तो वहाँ से इन्होंने एंट्री मारी थी और रावी नदी के रास्ते से आए थे। जब हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में ही हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कुश के वंशज थे राजा जम्मूलोचन, बाहुलोचन ने वो फोर्ट बनाया बाहू फोर्ट, जम्मूलोचन ने जम्मू सिटी को बनाया, जम्मूपुर, जम्मूपुरा बोलते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इज सुरिनसर लेक लोकेटेड, कहाँ पे लोकेट करती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बार बार पूछ रही थी, तो इसका आंसर आज मैं बताऊंगी। ह्यून सैंग देख के रखना, नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जम्मू सिटी है सपोज, ठीक है, मैं जम्मू सिटी के मैप से आपको बता रही हूँ, ये जम्मू सिटी है, तो यहाँ से ये पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में, मतलब मानसर आप लगा लो, कितने किलोमीटर दूर है मानसर? 35 किलोमीटर। और सुरिनसर कितना दूर है? 40 किलोमीटर, ठीक है। और दोनों ये पड़ते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये फॉल करते हैं। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, सांबा डिस्ट्रिक्ट भी लिखा जाता है बट वो नहीं लेना, हमने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ही लेना है और नॉर्थ ईस्ट ही लेना है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में फॉल करते हैं। अगर हम जम्मू का मैप लें, ये जम्मू ले लो, तो जम्मू से हम मैप ड्रॉ करते हैं अगर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो यहाँ से मानसर पड़ता है 35 किलोमीटर, सुरिनसर पड़ता है 40 किलोमीटर और दोनों नॉर्थ ईस्ट में हैं और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट इट एज मच एज यू कैन। और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए सोशल साइट्स पर और अपने फ्रेंड्स में जो JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन फ्यूचर में JKS के लिए जम्मू कश्मीर का कंपोनेंट एक अलग से प्लेस लेक्चर्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो कीप सपोर्टिंग मी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। So thank you so much guys.